वेलकम बैक दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंटरनेशनल रिलेशन से मैं कवर करूंगा इस बार। और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आ रही है रिलेटेड टू ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। तो यहाँ पे दोबारा से यूरोपियन यूनियन को एक तगड़ा झटका लगा है। अगर हम ग्रेनरी के ऊपर डिस्कस करें तो यहाँ पे अनाज भंडार की काफ़ी ज़्यादा कमी होने के कारण, शिपमेंट्स का रुकावट होना, इस चीज़ के कारण यहाँ पे ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को दोबारा से रिकवर करना चाह रहा है यूरोपियन यूनियन। यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे गया, रशिया के पास, व्लादिमीर पुतिन के पास यहाँ पे गया और उनसे बोला प्लीज़ मेरा जो एक हमारे जो शिपमेंट्स बचे हैं 2 अभी आने बाकी, और जो ग्रीन इनिशिएटिव की डील है उसको एक्सटेंड करने को यहाँ पे जो है कि एक तरीके से कहा गया जो रशियन प्रेसिडेंट को। तो क्या बात है, पूरा डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप विद द रीज़न हम यहाँ पे समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर हम बात करें, देखिए यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस चाह रहे हैं कि हम दोबारा से अपनी जो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव है उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि हाफ ऑफ द, अगर हम वीट की बात करें तो वो यूक्रेन से मेजरली जो सप्लाई करा जाता था यूरोपियन यूनियन को। जब से वॉर क्राइसिस लाइक सिचुएशन हुई है तब से जो है कि जो गेहूं है, बेसिकली जितना भी वीट्स है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, तो ये जो है कि इसका जो हमारा शिपमेंट्स का जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर पीरियड्स ऑफ टाइम। अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में तो रेगुलर वहाँ से ट्रेड हुआ करता था, लेकिन जब रशिया ने इन्वेजन करा यूक्रेन के ऊपर तो उसके बाद जो है कि शिपमेंट्स थोड़ा कम होने लग गए और अभी फिलहाल लास्ट के 2 शिपमेंट्स बचे हैं। तो इसी का जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है उसका जो यहाँ पे डर सताता हुआ, अगर हम देखें यूरोपियन यूनियन को, उसके लिए एंटोनियो गुतेरेस ने जो है कि लेटर लिखा व्लादिमीर पुतिन को इतने वॉर क्राइसिस लाइक सिचुएशंस के दौरान। देखिए इंटरनेशनल में कुछ भी कभी भी हम देखें तो एक जैसा नहीं होता है ना, विद द टाइम द थिंग्स चेंजेस। तो ऐसा ही हम यहाँ पे समझते हैं। तो जो गुतरेस ने यहाँ पे वादा करा कि उनने कहा कि बेसिकली हम जो है कि यहाँ पे ब्लैक सी ग्रीन डील को दोबारा से रिकॉन्टिन्यू करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है कि हम जो है कि रोजल कॉस बैंक जो है एग्रीकल्चरल बैंक है रशिया का सबसे बड़ा, उसको जो है कि स्विफ्ट ट्रांजेक्शन से हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो है कि फर्टिलाइजर्स ट्रांजेक्शन है, और साथ ही साथ जो फूड जो भी हम वहाँ पे ग्रेन्स का ट्रांजेक्शन करेंगे उसको भी हम जो है स्विफ्ट सिस्टम के माध्यम से करेंगे। अब देखिए स्विफ्ट सिस्टम क्या है कि ये एक तरीके से करेंसी कन्वर्जन की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको यूज़ करवाना पड़ेगा स्विफ्ट सिस्टम। इज नॉट एन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बस एक माध्यम है बैंक्स का करेंसी कन्वर्जन के लिए, ठीक है। इतना सिंपली आप इसको समझ लीजिए। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में हम बेसिकली इसका यूज़ करते हैं, इंडिया भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है। साथ ही साथ जो है कि अगर हम स्विफ्ट सिस्टम की बात करें तो ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है जो इसकी फुल फॉर्म एक्चुअली है। तो साथ ही साथ जो ये मोस्टली किसके अंडर में काम करता है, ये काम करता है G11 कंट्रीज़ के, ठीक है। तो बेसिकली जो G11 कंट्रीज़ है वो यहाँ पे एक तरीके से हम बात करें कि वो गई हैं रशिया के पास मदद मांगने की, भाई जो शिपमेंट्स हैं जो उनको जारी रखा जाए और जो ग्रेन डील है उसको बढ़ा दिया जाए। अब देखिए जो मैं आपको यहाँ पे रूट दिखाता हूँ, देखिए ये जो है आपको ब्लॉकेड वाला सिनेरियो दिखेगा, क्योंकि क्राइमिया और जो साउथ सदर्न सदर्न आपका यूक्रेन है उस पे जो है कि ओडेसा पोर्ट्स पे जो है कि उस पे जो है कि बेसिकली अभी हाफ ऑफ द यूक्रेन के पार्ट में मेजरली रशिया का कंट्रोल है, ठीक है। तो उस वजह से जो है कि ये सब उनके अंडर है। तो रशिया के जो यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं तो इनने इनको फैसिलिटेशन एक लेटर लिखा है कि भाई फूड्स और फर्टिलाइजर पे जो है एक्सपोर्ट करिए और जो है कि हम उसका पेमेंट जो है कि स्विफ्ट में करेंगे, ठीक है, स्विफ्ट ट्रांजेक्शन में करेंगे। साथ ही साथ जो है कि एक ऐसी कंट्री है जो अभी तक सिर्फ स्विफ्ट के माध्यम से जिसको ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, वो है जो ईरान, ठीक है। और साथ ही साथ जो है कि रशिया को भी अभी ब्लॉक काफ़ी समय के लिए जो है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा किनारे कर दिया गया था स्विफ्ट सिस्टम से, ठीक है। तो स्विफ्ट सिस्टम के बाद अगर हम बात करें दूसरी चीज़, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यूएन और टर्की, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस और टर्की ने जो है कि ब्लैक सी ग्रेन डील को ब्लॉक करवा दिया था। अब क्यों करवा दिया था, क्योंकि जो है कि उस समय जो है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन करा। यूक्रेन के ऊपर अगर इन्वेजन करा तो उसके बाद क्या हुआ, जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा हमें हाई देखने को मिला, जिससे क्या है कि इम्पोर्ट्स सेंट्रल एशिया और यूरोप को इंडिया की तरफ से भी जाने लग गए थे, ठीक है ना, फूड के लिए। और जो है कि डिमांड्स आ रहे थे इंडिया को भी कि आप इतना फूड सप्लाई करिए, जब रशियन और यूक्रेन वॉर चल रहा था एज एन वॉर लाइक सिचुएशन में, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है कि यूनाइटेड नेशंस और टर्की है उनने ब्लॉकेट कर दिया था यूक्रेनियन पोर्ट्स का, तो उस वजह से भी ये डील काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी। अब जो है कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल्स का मानना है कि जो है कि वो फूड और फर्टिलाइजर को जो है कि फॉरेन मार्केट्स में रशिया के उतारेंगे, ठीक है।
और साथ ही साथ जो है कि उसका स्विफ्ट में ट्रांजेक्शन करेंगे। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर हम बात करें, देखिए इंटरनेशनली जुलाई 2022 में इसको जो है कि यहाँ पे इसको एक्सटेंड करने की बात कही है, ठीक है। 2022 में जो है कि इसको यहाँ पे ब्लॉकेट जब हुए थे, तो ये डील काफ़ी ज़्यादा ब्रोक हो गई थी, ठीक है, इसको तोड़ दिया गया था। और अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो मेजरली इम्पोर्ट हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रशिया से होते हैं यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा फूड सप्लाई और एनर्जी सप्लाई की यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी रहती है। तो सारी चीज़ें जो है कि रशिया से इम्पोर्ट होके एक्सपोर्ट की जाती हैं बेसिकली आपके जो आपका यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, उधर की कंट्रीज़ को। अभी यूएसए ने यहाँ पे फोर्स करा है यूनाइटेड नेशंस को, ताजुब की बात है। अब लेकिन बात करते हैं, यूक्रेन इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ सनफ्लावर, मेज, व्हीट एंड बार्ली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन और रशिया जो है डिपेंडेंट काफ़ी ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर हम बात करें इन फूड, तो ये रहते ही हैं, और फर्टिलाइजर्स में भी, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा एक पोर्शन है जो फर्टिलाइजर्स का रशिया बनाता है खुद, ठीक है। तो 46%, 17%, 12%, 9% जो है कि यहाँ पे यूक्रेन एक मेजर एक्सपोर्टर रहता है। 32 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एंड अदर फूड स्टफ्स एज वेल एज फर्टिलाइजेशन वाज शिप्ड फ्रॉम यूक्रेन वाया कॉरिडोर, ठीक है। जो कॉरिडोर की यहाँ पे बात करी गई है, बेसिकली एक छोटा सा सी रूट, जिससे क्या है कि हम जो है कि शिपमेंट्स को यहाँ पे बेसिकली सप्लाई कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन को, जो यहाँ पे अभी बात की जा रही है इसकी। नाउ अब हम देखें तो रशिया इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है अपने सारे फर्टिलाइजर्स, ग्रेन, फूड्स और बेवरेजेस, सीरियल्स, पल्सेस टू यूरोप, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे जो यूरोपियन जो G11 कंट्रीज है, जैसे कि आप बात करें बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जापान, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, तो इन सभी जो भी चीज़ 11 कंट्रीज हैं, इन सभी को ये जो है कि एक्सपोर्ट करता है एक तरीके से, ठीक है। और फूड ग्रेन में जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड प्रोग्राम है, उसमें भी अगर हम बात करें, यूक्रेन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा था। हाफ ऑफ द व्हीट ग्रेन, मोर देन हाफ ऑफ द व्हीट ग्रेन जो है कि यहाँ से प्रोड्यूस किए जाते थे यूक्रेन से, और जो है कि यूनाइटेड फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए जाते थे, ठीक है। तो ये जो एक मुद्दा है, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा अभी कुछ आने वाले रिसेंट टाइम में। और अगर कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो मैं इससे रिलेटेड आपको डेफिनेटली ज़रूर बताऊंगा। और आपके कोई भी कमेंट्स हैं रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू वीडियो, कोई टॉपिक है, तो उसको मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा। एंड मिलते हैं सून नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।